प्रदेश इन दिनों डेंगू के कहर को झेल रहा है। डायरिया का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा है और इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल भी है। हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर अपना पक्ष अपने आकाओं के पास रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाते हैं, वहां पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भ्रष्टाचारियों को बचाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन ये 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे मिलने का समय, उनकी पीड़ा को सुनने का समय, उनकी मांगें पूरी करने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के पास नहीं है। आखिर क्या मांग रहे हैं ये स्वास्थ्य कर्मचारी, ये नर्सें, ये मेडिकल स्टाफ? ये वो मांग रहे हैं जो इस सरकार का वादा था, जिसे इस सरकार ने 10 दिन में पूरा करने का प्रॉमिस, कमिटमेंट किया था, लेकिन आज 4.25 साल पूरे होने के बावजूद इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ रही है। आज 10-10 हजार लोगों को मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करना पड़ रहा है, लेकिन आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी की जो निष्ठा है वो इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति नहीं है, जो प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं उनकी निष्ठा भ्रष्टाचारियों के प्रति ज्यादा। क्या मांगे थी इनकी? सबसे पहले इन्हें नियमितीकरण करने का वादा किया गया था, क्यों नहीं हुआ? इनकी वेतन विसंगति को दूर करने का वादा था, क्यों नहीं किया गया? कोरोना के समय कई स्वास्थ्य कर्मचारियों ने, कई डॉक्टरों ने हम सब की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवाई। कई लोगों को कोरोना हुआ, आज भी वो उसका खामियाजा भुगतते हैं, उनके शरीर पर प्रभाव है। ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान टीवी पर आकर यह वादा किया था कि हम आप लोगों को अतिरिक्त भत्ता देंगे, चूंकि आप अपनी जान की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं, इसलिए आपको आपका हक मिलना चाहिए। और कोरोना बीते 2 वर्ष हो रहे हैं, कोरोना का पीरियड चला गया है, उसके बाद आज भी इनका संघर्ष जारी है। वो कोरोना का अतिरिक्त भत्ता भी इन्हें नहीं मिला है। तो ऐसे में ये सरकार स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ, प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ कर रही है, ये प्रमाणित हो रहा है। अपने संकल्प पत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने और भी वादे किए थे। इन्होंने कहा था कि हम प्रदेश में जो मरीज होंगे उनको समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए हवाई एम्बुलेंस चलाएंगे। या तो हम सबकी आंखें खराब हैं जो ये हवाई एम्बुलेंस देख नहीं पा रही हैं, या तो सरकार इस बात को स्वीकार करे कि उन्होंने झूठा वादा किया था। 10 किलोमीटर पैदल चले हैं इन लोगों ने, अपनी आर्टिफिशियल एम्बुलेंस बनाई, खाट, उस पर बच्चे को लादा और 10 किलोमीटर पैदल चलकर ये अस्पताल गए। ये समाचार 15 अप्रैल 2023 का है, दंतेवाड़ा का है। 4 मई 2023 को पखानजूर में एम्बुलेंस नहीं मिलने पर चारपाई में ग्रामीण को ले जाया गया। ये यहां हवाई एम्बुलेंस चल रहा है। शर्मसार करने वाली घटना 26 मार्च 2022 की अंबिकापुर की है, जहां से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आते हैं, जब एक पिता ने अपने कंधे पर अपनी बेटी को उठाया, उसका जनाजा एम्बुलेंस पर नहीं, सरकारी व्यवस्था में नहीं निकला, उसके कंधे पर निकला। ये प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जिसका दंभवर्ती है भूपेश बघेल जी की सरकार। 20 लाख का मुफ्त इलाज करने का वादा था, 6 मेडिकल कॉलेजेस को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का वादा था, नई भर्तियां करने का वादा था, नए सामुदायिक केंद्र, नए स्वास्थ्य केंद्र, नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का वादा था। कितने खुले, कितने नए लोगों को भर्ती दी गई, ये कांग्रेस की सरकार से हमारा प्रश्न है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कहा था कि इलाज जल्दी मिले, इसके लिए मेडिकल स्टाफ को हम स्वास्थ्य केंद्रों के सामने ही आवास देंगे।
अरे मेडिकल स्वास्थ्य केंद्र वालों को तो आवास नहीं दिया आपने, जो प्रधानमंत्री आवास था वो भी आपने छीन लिया है। यह है कांग्रेस का सुशासन। अगर सुशासन नहीं समझ में आ रहा है तो मोदी जी से और भाजपा के मुख्यमंत्रियों से कांग्रेस पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, और ये जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। साथियों का सादर वंदन और अभिनंदन। एक बहुत बड़ा विषय धर्मांतरण का छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रमुखता से चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष दीपक बैज जी ये बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण नहीं हो रहा है, परंतु मोदी जी जहां एक तरफ नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ प्यार की बात करते हैं, वो चर्च जाते हैं, ऐसा फोटोग्राफ्स उन्होंने जारी किया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दीपक बैज जी ने यह बात तो सिद्ध कर दी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के आर्टिकल 25 का पालन करती है, सर्वधर्म समभाव का पालन करती है, और माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, और उनकी जहां आस्थाएं हैं वहां जाते हैं और जाने के लिए स्वतंत्र भी हैं। पर आखिर ये कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण को क्यों प्रश्रय देती है, क्यों संरक्षण देती है? दीपक बैज जी लगातार उन जगहों पर दिखाई देते हैं जहां ईसाई मशीनरियां खड़े होकर आदिवासी भाइयों को प्रलोभन देकर और ईसाई बनने और धर्मांतरण करने का प्रयास करते रहते हैं। वहां ये उपस्थित क्यों होते हैं? अरे हद तब होती है जब इनके अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश के अध्यक्ष अमीन मेमन कांकेर की धरती में खड़े होकर कहते हैं कि अगर आप धर्मांतरण करना चाहते हैं तो कानून संविधान इसकी इजाजत देता है। मैं कहता हूं ठीक बात है, परंतु आर्टिकल 25 संविधान के अनुच्छेद 25 में स्पष्ट व्याख्या है कि धर्मांतरण व्यक्तिगत, जब आपका अंतःकरण आवाज देता है और आप व्यक्तिगत उसे धारण करते हैं तब उसकी सुनवाई हो सकती है, उसे सत्य माना जा सकता है। परंतु सामूहिकता के आधार पर जहां समूह है और सार्वजनिक रूप से अगर आप धर्मांतरण की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का स्पष्ट उल्लंघन है। मैं फिर से कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुच्छेद 25 से बंधी हुई है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका साथ के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे लेकर जा रहे हैं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि जब बस्तर जिले के सुकमा वहां के एसपी ने कहा था कि धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और बस्तर जलेगा और इस स्थिति को संभाल नहीं पाएंगे, बस्तर के कमिश्नर ने कहा था कि धर्मांतरण के कारण आदिवासी समाज में रोष व्याप्त है, और आज हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तान में शव को गड़ाने और जलाने को लेकर आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपरा में लगातार आक्रमण हो रहा है, आक्षेप हो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हम देखते हैं नारायणपुर जब जल रहा था, आदिवासी भाइयों पर मिशनरियों ने आक्रमण किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर ईसाई मिशनरियों के साथ दिल्ली में फोटो खिंचाते हैं और उनको कहते हैं मिशनरियों को कुछ नहीं होगा। अरे आदिवासी समाज की संरक्षण कौन करेगा? उनकी संस्कृति की बात कौन करेगा? क्या नारायणपुर में जाकर वो इस बात को समझा नहीं सकते थे कि आदिवासी भाई भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को पालते हैं, हम उनके साथ हैं? क्या सोनिया जी और राहुल जी की ये जवाबदारी नहीं है कि अनुच्छेद 25 का पूरा विवरण अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएं कि आदिवासी भारतीय है, आदिवासी आदिवासी आदि में आदि शब्द मतलब पुराने काल से रहने वाले अगर कोई है तो आदिवासी है, और उसकी संस्कृति की रक्षा करना हर सरकार का फर्ज और कर्तव्य है, ना कि जाकर ये भाषण देना कि आप धर्मांतरण के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि धर्मांतरण पर रोक लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर धर्म का सम्मान करती है, हर धर्म का आदर करती है, परंतु तुष्टीकरण और धर्मांतरण के खिलाफ थी, धर्मांतरण के खिलाफ है और धर्मांतरण के खिलाफ रहेगी, और तुष्टीकरण करके जो इसका राजनीतिक लाभ लेगा भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन करेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।